नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बोलते हैं ना, इंडियन एयरफोर्स का ज़माना है। इंडियन एयरफोर्स का ज़माना है और बार-बार इंडियन एयरफोर्स न्यूज़ में आ रहा है। अभी रफाल डील के बाद पता चल रहा है कि भई इंडिया एंड रशिया आर इन इंटेंसिव टेक्निकल कंसल्टेशंस कि भई किस तरह से सुखोई 57 को भी लाया जाए। इस सब्जेक्ट पे जाने से पहले थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड देते हैं। बैकग्राउंड क्या है? अगर इंडियन एयरफोर्स की आप रियलिटी चेक देखें पोस्ट 2010, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ आपकी कोलैप्स हुई है 42 से 30 और कई लोग बोलते हैं 29 तक, ठीक है? सो 30-31 पे आप बैठे हैं, तेजस डिले चल रहा है आपका, एज़ यूजुअल एचएएल अपने ही मोड में रहता है। मिग-21s के फेज़ आउट आपने कर दिया है और इंडिजिनस प्रोग्राम्स जिस तरह से रिप्लेस करने वाले थे, वो अभी तक नहीं हुए हैं। आपके चाइना जो है उसने J-20 बनाया है एंड ऑफ कोर्स एक पूरा नेटवर्क सिस्टम उसने बनाया है, जो वो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत शेयर भी करता है। आईएएफ का जो प्रॉब्लम है, उसके पास टाइम नहीं है और जो उसका इक्विपमेंट है, वो इतना ईज़ी नहीं है। ये 2 चीज़ें बैलेंस करनी बड़ी मुश्किल होती हैं। तो अभी देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले आपकी आई है रफाल डील, ठीक है? 114 फाइटर्स की आपकी रफाल डील आई है, व्हिच इज़ गोना फिल अप एक कैपेसिटी, एक 4.5 पौने 5 जनरेशन। अब ये जनरेशन भी कोई 4.5 कोई 4.5 प्लस प्लस, तो मैं मज़ाक में उसको 4.5 पौने 5 जनरेशन बोलूँगा कि वो उस तरह का एयरक्राफ्ट है। उसके अंदर एक सुपीरियॉरिटी है, लॉन्ग रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज की डोमिनेंस है, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर डिलीवरी की कैपेबिलिटी है, प्लस उसका उसके साथ एक इकोसिस्टम आप देश के अंदर लेके आ रहे हो। तो आपको एक बड़ा ज़बरदस्त बाय अबाउट 2028 वैसे भी आपका पाकिस्तान के ऊपर तो एक काफ़ी एज है। as by another 1 डेढ़ साल के अंदर you will have a pretty dominant edge over the Chinese जैसे-जैसे ये नए एयरक्राफ्ट आपके पास आने शुरू हो जाएँगे। नाउ रफाल के साथ आपको एक इंटरनल इकोसिस्टम मिलता है, आपको एक इंटरनल स्किल ग्रेड मिलता है, जहाँ पर आपको एक टेक्नोलॉजी के साथ-साथ एक कैपेबिलिटी मिलती है, where people are more aware of what is actually happening एंड लोगों का जो एक स्किल सेट होता है, वो डेवलप होता है। 36 आपके पास हैं, ठीक है? उससे इतना होगा नहीं। उसके बाद 26 और आ रहे हैं आपके पास नेवी के अंदर, बट द बिगर फैक्टर इज़ द 114 जहाँ पर आपके रफाल के नंबर्स विल गो अप टू क्लोज टू 200। इसके अंदर F4, F5 वर्जन्स ये वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सो वी've स्पोकन अबाउट देम। इसके ऊपर हम बात नहीं करते। नाउ उसके बाद एक रियलाइज़ेशन और है कि देखिए यार, आपको एक आपकी एक जनरेशन कैपेबिलिटी मिसिंग है अभी भी, व्हिच इज़ द 5th जनरेशन। ना उसके ऊपर एक पूरा डिबेट है कि क्या सू-57 एक्चुअली एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है कि नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज़, कई लोग उसका आरसीएस के ऊपर बात करते हैं, कई लोग किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, व्हिच इज़ अ इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू कंसिडर। ठीक है? सो दैट्स समथिंग व्हिच इज़ देयर, बट एट द एंड ऑफ इट हमको ये भी देखना है व्हिच इज़ रेडिली अवेलेबल टू अस एंड व्हाट कैन वी एक्चुअली डू विद इट। आप F-35 खरीद के उसके साथ आप स्क्रू ड्राइवर गिरी करके उसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे। So the next best option is, चाइना तो आपको देने से रहा। So the next best option is the one that is available in the market। तो उसके ऊपर एक 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 लॉजिकल स्ट्रक्चर दिखता है जिसके तहत आप काम करेंगे। तो इंडिया और रशिया की जो एक रिलेशनशिप है, ये इमोशनल रिलेशनशिप तो एक है ही है, व्हिच इज अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, बट एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप भी है, जहां पर आपके पास एक रशियन इकोसिस्टम ऑलरेडी देश के अंदर है। सो जो आज टेक्निकल टीम्स बैठी हैं, दे आर ट्राइंग टू सी कि भाई जो करंट इकोसिस्टम है, एंड कुछ समय पहले रशिया की तरफ से एक टीम आई थी हु वेंट अक्रॉस द फैक्ट्रीज जो भी सू 30s बना रही हैं, उसको किस तरह से रीइक्विप करना पड़ेगा और क्या-क्या चेंजेस करने पड़ेंगे टू एक्चुअली मेक द सू 57 इन इंडिया। तो वो भी चीज़ चल रही है। उसका भी एक इंजन का काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है, तो अगले 1-2 साल के अंदर वो भी आ जाना चाहिए। सो सू 57 धीरे-धीरे करके एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म इट शुड, एंड आई एम सेइंग इट विद अ कैविएट, इट शुड मैच्योर इंटू समथिंग बेटर दैन व्हाट इट इज़ टुडे। हैविंग सेड दैट, रशियंस के साथ आपका एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा है, जो आपको फ्रांस के साथ भी सेम चीज़ दिखती है। रशियंस के साथ ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा है। वो आपको डिजाइन एक्सेस दे देंगे, कोई पॉलिटिकल माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होगी, को मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनके पास भी एक नीड है फॉर देयर ओन डिफेंस इंडस्ट्री टू एक्चुअली इंक्रीज। तो आप ये चीज देखते हैं कि SJ-100 जो एक सिविलियन डील है, उसकी भी कल कल परसों में साइन हुई है। तो रशिया के साथ एक एविएशन बिजनेस में धीरे धीरे करके यू आर ऑल्सो लुकिंग एट अ रशियन इकोसिस्टम, जहां से आपको एक कुछ डेरिवेटिव चीजें ऑब्वियसली मिलेगी। नाउ देखिए, बहुत लोग बोलेंगे यार अमका का क्या होगा इस बारे में। सी व्हाटएवर कम्स विद सू 57, ये एक स्टॉप कैप होगा। और ये चीज मैंने बहुत टाइम पहले बोली थी, मैं दोबारा बोलूंगा इस चीज को।
हमारे को एक प्लानिंग करनी चाहिए एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट मैंने इसके ऊपर एयर मार्शल बेदी और काफ़ी लोगों से बात करी है, वो काइंड ऑफ एग्रीड विद मी, जहाँ पे मैंने बोला कि यार कहीं न कहीं एज़ अ 5th जनरेशन फाइटर हमको ये जनरेशन स्किप करनी पड़ेगी। तो जो आर्म का आएगा इट मस्ट हैव द 5.5 6 जनरेशन कैपेबिलिटी, जहाँ पर आप अपने आप इसको कर सकते हो एंड देन यू कैन एक्चुअली डेवलप इट इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द एयरक्राफ्ट, सो दैट आपकी जो टाइमलाइन है इट डजंट गेट वेरी, क्योंकि आप बोल रहे हो 2032 2035 तक वो आएगा, सो बाय दैट टाइम द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एंड 5th जनरेशन के अपग्रेड्स भी आने शुरू हो जाएंगे, सो यू शुड बी एबल टू कम एट पार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ पाक पीएके 50 का ये जो पूरा प्रोग्राम था जो सू 57 है, एक बारी पहले भी इंडिया ने वॉकआउट करा था, क्योंकि उस टाइम पे आपको डिजाइन कंट्रोल चाहिए था। रशिया ने आपको असेंबली राइट्स दिए दिए थे एंड आपका रशियन जो इंजन थे उस टाइम पे मैच्योर नहीं हुए थे। सेंसर स्टैक जो था अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। सो यू हैड वॉकड आउट ऑफ इट। इट वाज नॉट आउट ऑफ एंगर, इट वाज बिकॉज़ प्रोबब्ली द टाइमिंग वाज रॉन्ग। आपकी रिक्वायरमेंट्स उस टाइम पे कुछ अलग थी एंड ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो भी थी उस टाइम पे अलग थी। नाउ इट ब्रिंग्स अबाउट अ डिफरेंट प्लेस जहां पर आज आप खड़े हो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, थ्रेट लेवल्स के हिसाब से एंड आपकी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। सो आई एम नॉट सेइंग इट्स अ डेस्परेट परचेज, बट समवेयर डाउन द लाइन आपको एक एडवांस टेक्निकल डिटेल्स, एडवांस टेक्निकल कैपेबिलिटी इस देश में चाहिए होगी। अभी यहाँ पर जो रियल डील निकल के बाहर आ रही है कि एडवांस टेक्निकल स्टेज पे जो अभी डिस्कशंस चल रही हैं, टेक्निकल टीम्स जो बैठी हुई हैं, उसके अंदर जो बातें चल रही हैं इज अबाउट द फैक्ट्री लेआउट, इज अबाउट द कंपोनेंट स्प्लिट मैन्युफैक्चरिंग, इज अबाउट इंडियन सब सिस्टम्स एंड सिस्टम्स जो होंगे उसके अंदर, इंजन का क्या रोड मैप रहेगा, उसकी क्या अलाइनमेंट कर सकते हैं, कितना भारत में बन सकता है, स्टेल्थ मेंटेनेंस के क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे, वेपन्स, मिशन कंप्यूटर्स, ये वो काफी सारी चीजें जो उसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट होगा एंड ऑफ कोर्स दिस इज बेसिकली अगर एक टर्म करें, दिस इज द इंजीनियरिंग टीम नेगोशिएटिंग कि इस डील की सर्वाइवेबिलिटी क्या होगी, राइट? सो यू कैन से कहीं ना कहीं ये डील आगे जा रही है, इट इज कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड अगले 1 डेढ़ साल के अंदर दिस शुड एक्चुअली गेट मटीरियलाइज, क्योंकि एक बार ये फ्रेम अप होगा उसके बाद वो जाएगा, इट विल हैव दैट होल ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जिसके अंदर उसकी पूरी अप्रूवल और ये सब चीजें होंगी, कॉस्ट नेगोशिएशंस की जाएंगी एंड देन इट विल एक्चुअली गो इनटू द नेक्स्ट लेवल। इंडिया के पास एक कैपेबिलिटी अभी नहीं है विच इज द स्टेल्थ मेंटेनेंस, ठीक है? दैट इज नॉट देयर। इफ यू आर एबल टू गेट स्टेल्थ मेंटेनेंस एंड स्टेल्थ अंडरस्टैंडिंग इस डील के साथ में, दैट विल बी अ बिग स्टेप दैट यू शुड बी एबल टू आपको अडॉप्ट जरूर करना चाहिए, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रशिया एट द मोमेंट जो आपको बेच रहा है इट इज बेसिकली आउटसोर्सिंग इट्स ओन सर्वाइवल ऑफ इट्स डिफेंस इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि देखिए रशिया की जो मार्केट है वो भी क्राउच करी है एंड बिकॉज उसको अपनी भी नीड्स है, इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ अ पार्टनरशिप। तो इट्स नॉट एक्सपोर्टिंग पावर, इट्स एक्चुअली आउटसोर्सिंग सर्वाइवल, जैसे मैंने आपको बोला। तो प्रोडक्शन सेल करेगा, सैंक्शन इंस्टॉलेशन करेगा, कैश कंटिन्यूटी की बात करेगा, सो काफी सारी चीजें होगी, ही वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। तो एक विन विन सिचुएशन इस टाइम पे उभरती हुई दिख रही है विच वाजंट प्रोबब्ली देयर जब आप एफजीएफए प्रोग्राम जो था रशिया के साथ उस टाइम पे बात कर रहे थे। ना यहाँ पर कैवियट्स भी रहेंगे, काटसा, ठीक है, जो अमेरिकन सैंक्शंस हो सकते हैं, काटसा के ऊपर काफी आपके ऊपर फोकस आ सकता है। कई लोग F-35 के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर मैं पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर, बिकॉज़ 40% जिस चीज का अपने कंट्री के अंदर सर्वाइवेबिलिटी आई मीन ऑपरेशनबिलिटी है, वो यहाँ पर आके क्या करेगा? ठीक है, उसके बाद अमेरिका आपके स्पेयर्स बंद कर दे तो आप बैठ जाओ वहां पर। पाकिस्तान की तरह भीख मांगना पड़ेगा आपको जाके, जहां पर वो F-35 के लिए नहीं जी हमको ये चाहिए जी, $600 मिलियन दे दो जी, $500 मिलियन का ये दे दो जी, ये करना वो करना। इट इज नॉट समथिंग दैट यू वुड वांट टू डू एट ऑल। बट सबसे ज्यादा होगा कि भैया चाइना का क्या रिएक्शन रहेगा, बिकॉज चाइना इज वन कंट्री द रशियंस हैव केप्ट अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। Su-34 तक चाइना को दिया उसने, 36 मांगे थे चाइना ने, 24 दिए, क्योंकि चाइना ने जाके उसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया एंड द रशियंस गॉट रियली पिस्ड ऑफ विद दैट। चाइना इज नोवेयर इन दिस पर्टिकुलर गेम। तो एक ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो रहेगा जहां पर चाइना को एक बॉदरेशन रहेगी इफ वी गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर डील। तो ये क्या रहेगी? लाइकली दो तीन स्क्वाड्रन इंपोर्टेड फटाफट से, 4-6 स्क्वाड्रन इंडिया में बनेगी। तो आई एम सेइंग अबाउट 6 to 8 स्क्वाड्रन के हिसाब से आपकी डील कुछ आगे मैच्योर हो सकती है, बिटवीन 5 to 8 स्क्वाड्रन, लेट मी जस्ट टेक इट लाइक दैट। सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट। एक स्क्वाड में अगर 18 एयरक्राफ्ट हुए तो आप यू कैन डू द कैलकुलेशन राइट देयर। इसके साथ साथ जो आपके नंबर्स आएंगे विच विल बी योर तेजस
and that's something which of course हमारी HAL needs to get booted up for this particular thing, and they need to start defining. and उसका सबसे बड़ा चीज क्या है, इनके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है. इसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आज मैंने रिकॉर्ड करा है, कल दोपहर में आपको दिखाऊंगा. इस विद एयर मार्शल बेदी, रफाल डील, HAL एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट. आगे जाके उसके ऊपर हम पूरी बात उसके ऊपर करेंगे. सो दिस इज अ गुड डेवलपमेंट. इट इज अ इंटरेस्टिंग मूव जो आगे अभी जा रही है, एंड वन कैन एक्चुअली सी कि कहीं ना कहीं देयर इज गोना बी अ चेंज विद इन द इंडियन एयर स्ट्रक्चर, इंडियन एयर कैपेबिलिटी. अगर ये चीज आगे जाती है, you will also see a skill set developing within India. As I said, the stealth handling capability जो आपको चाहिए. Thank you for watching this video. वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यूज द QR कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. एंड ऑफ कोर्स रात को एक पॉडकास्ट है मैंने जो किया था गर्वित भाई के साथ, गर्वित भारद्वाज जी के साथ, जरूर देखिएगा. वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन. तब तक नमस्कार.